हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सामने देख रहे हैं टॉपिक, आपने देखा कि मैं बात कर रही हूँ कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो डिवाइन फेमिनाइन अक्सर इस जर्नी में कर देती हैं, जो कि काफ़ी डिज़ास्टर्स साबित होती है उनकी जर्नी के लिए एंड उनके डिवाइन कनेक्शन और उनके रियूनियन के लिए। जहाँ पर भी डिवाइन फेमिनाइन गलती करती है ना, डिवाइन उनको समझाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आप इशारा समझते हुए भी वो चीज़ें बार बार कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों में या तो डिले मिल जाता है और या फिर वेटिंग मिल जाता है या इंतज़ार ही इंतज़ार रह जाता है आपके लिए। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, बिगेस्ट मिस्टेक डिवाइन फेमिनाइन की क्या होती है, जो उनके लिए बहुत डिज़ास्टर साबित होती है, उनके रीयूनियन को रोकती है और उनकी लाइफ में, उनकी जर्नी में भी कई तरह के मैनिफेस्टेशन को रोक देती है। तो अभी बात मैं उसी के बारे में करने जा रही हूँ। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनका एक बिगेस्ट पहचान क्या होती है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो पहले अवेकन होती है। बहुत अभी बहुत से कुछ कोई कहेंगे कि नहीं, हमारे मामले में डीएम पहले अवेकन हुआ था, तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी जागृत हुई होगी आपके डीएम की। ठीक है, मैं किसी को भी बिल्कुल ऐसे नहीं कह रही हूँ कि ये हो ही नहीं सकता। रेयरेस्ट केसेस में समटाइम्स डिवाइन भी डीएम भी पहले अवेकन होते हैं, बट मतलब हम जो लेके चल रहे हैं वो इन जनरल में बात लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस को लेके नहीं चल रहे। तो इन जनरल की बात मैं बताती हूँ आपको कि इन जनरल में जनरली जो है ना, डिवाइन फेमिनाइन ही होती है जो पहले अवेकन होती है, पहले यूनिवर्स के साथ सिंक में आती है एंड पहले चीज़ों को रियलाइज़ करती है, कनेक्शन को रियलाइज़ करती है, अपनी जर्नी को रियलाइज़ करती है और जर्नी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करती है। ये डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, ठीक है, जो एक्टिवली जर्नी को ज्वाइन करती हैं। पहले नॉलेज भी सबसे पहले वही लेती हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के जो एंटेनाज हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादा करके प्रैक्टिकलिटी में जीते हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिकल साइड में जीते हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं दिखती हुई चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं, नकार देते हैं। तो ये तो हुई एक अलग बात। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन जो है, इस वजह से वो ज़्यादा यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव करती हैं, ज़्यादा जल्दी उनको चीज़ें डाउनलोड होती हैं, मिलती हैं और उनको इस बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा। तो अब क्या होता है ना कि डिवाइन फेमिनाइन जब एक जागृत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी, जानबूझकर नहीं कह रही हूँ, बट ना चाहते हुए भी उनमें एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी तो आता ही है, बट एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ जाता है। ठीक है, दे थिंक दे आर स्पिरिचुअली सुपीरियर टू देयर डिवाइन मैस्कुलिन एंड ऑल द अदर पीपल इन 3D वर्ल्ड। बहुत केसेस हैं ऐसे, बहुत केसेस जहाँ पे हवा में लिटरली उड़ने लग जाते हैं, अपनी लाइफ के पर्पस को ना समझते हुए यही दिखाने में बैठ जाते हैं कि भैया बहुत ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बना लेंगे, अरे भाई हम लोग तो अवेकन लोग हैं, अवेकन सोल्स तो ऐसी होती हैं, ये सब तो 3D के लोग हैं, है ना। ऐसा सब बात करने के लहजे में ही उनके वो चीज़ जो है ना दिखाई देने लग जाती है कि कहीं ना कहीं उनको एक स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है। अभी देखिए, मैं इस बात को भी थोड़ा डरते डरते बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे या अधिकतर लोग डिनाई ही करने वाले हैं, लेकिन एक्सेप्ट द फैक्ट। मुझे मत बता के जाइएगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता के जाइएगा या पब्लिकली इसको एक्सेप्ट करिए, बट कम से कम अपने साथ ऑनेस्टी में तो करिए, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर भी समझने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वो गलती स्टार्ट होती है जिस गलती की मैं बात करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ तक तो वो बताया मैंने कि क्या चीज़ें चलती है और कैसे होता है, और ये ना आगे चल के जब डिवाइन फेमिनाइन अच्छा खासा वर्क कर लेती है अपने ऊपर, तो फिर उनकी ईगो पूरी तरह से शैटर हो जाती है। बट फर्स्ट जो इनिशियल स्टेजेस पे जो लोग होंगे, नॉलेज के अभी निचले स्तर पे जो लोग होंगे, जिनको अभी उतना नॉलेज नहीं हो पाया स्पिरिचुअल का,
बट वो दिखाएंगे इतना कि उनको इतना नॉलेज है एंड वो बहुत अलाइंड है। एंड समटाइम्स तो वो ऐसे बोलते हैं, उनकी बातचीत से आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान उनकी ड्यूटी कर रहे हैं लिटरली। ठीक है, तो ये तो हम भी बोलते हैं एंजल्स आर वर्किंग फॉर मी, यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर मी, ये नहीं बात कर रही हूँ। बात कर रही हूँ कि लिटरली लोग ऐसा दिखाने लग जाते हैं या समझने लग जाते हैं कि उनके साथ पता नहीं क्या सुपर पावर्स जुड़ गई हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें चलिए साइड कर दीजिए। मैं अब आ रही हूँ उस बिगेस्ट मिस्टेक पे जो डिवाइन फेमिनाइन कर देती हैं जर्नी में। वो क्या है? अब यहाँ से वो स्टार्ट होती है मिस्टेक जो आपके रीयूनियन को बहुत डिले करती जाती है, आपकी ट्विन फ्लेम के अवेकनिंग को डिले और बहुत डिले करती जाती है। जब ये सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी उनमें आ जाता है ना, तो वहाँ से डिवाइन फेमिनाइन का एक क्या है, स्टार्टिंग के फेजेस में कह रही हूँ, एक दौर चालू हो जाता है जिसमें वो क्या करती हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है, या स्पिरिचुअलिटी की जुड़ी चीज़ों को या अपने इनर वर्क को या अपने मेडिटेशंस को डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर लिटरली फोर्स करना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब क्या होता है देखिए इसको ऐसे समझिएगा, एक बच्चे का जन्म जो होता है ना वो नेचुरली जब होता है, ठीक है, एक जो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें क्या होता है, पूरा एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। नेचुरली माँ को वो पीड़ा से गुजरना पड़ता है, नेचुरली उस बच्चे को पुश लगाना पड़ता है, पूरा उसको उस बच्चे का पुश लगता है, उस बच्चे को अपने आप को सर्वाइवल उसमें लाना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे समझाऊँ आप लोग को कि वहाँ पर एक मदर और एक बच्चे का पूरा एफर्ट लग जाता है सर्वाइवल के लिए, है ना। यहाँ से समझिएगा, अभी क्या होता है कि आजकल जनरली ऑपरेट किया और बच्चा निकाल लिया एंड मतलब आपने ऑपरेट करके बच्चा हो गया, तो ना माँ का एफर्ट लगता है ना बच्चे का एफर्ट लगता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बच्चा खुद से बर्थ लेता है, मतलब जो जो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं जो बच्चा, वो उस वक्त पर भी काफ़ी स्ट्रेंथ उसमें आ चुकी होती है। ठीक है, उस वक्त में भी उसमें सर्वाइवल की समझ आ चुकी होती है, उसमें उसके अंदर वो स्ट्रेंथ होती है जो आगे चल के उसको लाइफ में काम आती है। ठीक है, तो मैं पता नहीं क्या समझा रही थी आपको, किधर ले गई मैं। तो मैं आपको बेसिकली कहना ये चाह रही हूँ कि जो चीज़ नेचुरली अपने प्रोसेस के साथ होनी चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर उसको फोर्सफुली लादना स्टार्ट कर देती है। और इस प्रोसेस में ये होता है कि बहुत लंबा वक्त डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ले लेकर ही काम चल जाता है। कई डिवाइन मैस्कुलिन तो इतने खपती होते हैं, इतने दुष्ट होते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी तक फेक कर लेते हैं सो दैट वो डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे कुछ एहसास करा के पास आ सकें और अपनी एनर्जी लेके जा सकें उनकी ऑरा में एंटर करके। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप में सूझबूझ के साथ, प्रोसेस के साथ अगर वो सूझबूझ आई है, ठीक है, जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया आपको, अगर खुद से वो क्षमता आप में और वो समझ और वो मैच्योरिटी आप में आई है, आएगी ना जब, तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को डिवाइन मैस्कुलिन पे फोर्स करोगे, ना डिवाइन मैस्कुलिन बार बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट करेंगे, वो अपने अवेकनिंग के नेचुरल प्रोसेस में जाएंगे। मेरा बेसिकली कहने का ये मीनिंग था, ये सब कुछ जो एक डिवाइन ने उनके लिए सोच के रखा है, नेचुरली जो प्रोसेस है उनका अवेकनिंग में जाने का, जैसे आप गए थे, जैसे आप एंटर किए थे अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल में, जैसे आपका सब कुछ हुआ, उसी टाइप से उन डिवाइन मैस्कुलिन को भी डिज़र्व करता है एक ढंग से अच्छी हेल्दी अवेकनिंग। और डिवाइन फेमिनाइन में ये नहीं कह रही हूँ कोई इविल इंटेंशन के साथ, लेकिन जाने अनजाने उस चीज़ को हिंडर कर देती हैं, है ना, जाने अनजाने उस चीज़ को अंदर ऑब्स्टेकल डाल देती हैं।
तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत लंबा वक्त ऐसा निकल जाता है क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल समझ को नहीं बढ़ा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर सुपरफिशियल बातों में से स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो। तो क्या होता है ना, जब डिवाइन मैस्कुलिन आपकी एनर्जी लेने आता है और बिन अवेकंड आता है, तो मैंने जो बात बोली पीछे कि इतने दुष्ट होते हैं कि फेक स्पिरिचुअलिटी करके भी आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको क्या सुनना पसंद है वो आपको वही दिखाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बाकायदा आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री लेते हैं, री एंट्री लेते हैं और अपने मतलब पूरे साध कर फिर से आपको ड्रेन करके निकल जाते हैं। बट वही अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो चुके हो, आप आगे के स्टेजेस पर हो, आप अच्छी जगह पे हो, तो आप 1 मिनट में पहचान लोगे कि क्या उनकी बातों में कोई डेप्थ है, क्या सच में वो अवेकनिंग में है। बिलीव मी, 1 मिनट में समझ आ जाता है कि कौन स्पिरिचुअल है एंड कौन स्पिरिचुअलिटी फेक कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी बिगेस्ट मिस्टेक ये हो जाती है कि आप जाने अनजाने खुद ही डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग, जिसको आप दुआओं में मांग रहे हो, उसी को आप ऑब्स्टेकल डाल देते हो, उसी के अंदर आप रोड़ा डाल देते हो। और इसी की वजह से आपका रियूनियन, आपके डिवाइन कनेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बैक टू बैक। आपको समझ ही नहीं आता है कि डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा क्यों करते हैं, अच्छा भला आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनको क्या कह के, क्या बोल के और क्या दिखाते हुए आपकी लाइफ में री एंट्री करनी है। एंड फिर अच्छे से आपको उसी जोन में ले जाके आपको महान महान बता के एंड फिर चुपके से अपना जो भी इंटेंशन है वो करके निकल जाना। एंड बिलीव मी, पर्सनल सेशंस में बहुत ये बातें सामने आती है, सच में ऐसे ही घटित होता है। ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जर्नी में, जिससे आप अपने और उनके दोनों के रास्ते कहीं ना कहीं बाधित करते हो, रोकते हो। सो इस गलती को करने से बचिए, मेरा बताने का आपको पर्पज़ यही था। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।